आप जानते हैं कि अभी मकई का मौसम चल रहा है। हर एक किसान बहुत ही मेहनत करके अपने अपने खेतों में फसल लगाते हैं मकई का। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, फसल को बड़ा करते हैं, उसके बाद उस फसल को बेचते हैं और उससे जो मुनाफा आता है वो उस मुनाफा से अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन किसान तो अपना मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस मकई का खेत को बदला लेने का जगह समझ लिए, जो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, दुश्मनी करते हैं, उसके बाद किसी को ख़त्म करके मकई के खेत में छुपा दिया जाता है। अक्सर आप हमारे चैनल पे सेम ऐसी ही घटना देखते होंगे। बहुत सारी महिला, बहुत सारे जेंट्स के साथ ऐसा घटना होता है। बहुत सारा बॉडी मकई के खेत में प्राप्त होती है। जब भी मकई का मौसम आता है, मकई के खेत को एक बॉडी छुपाने का जगह बना दिया गया है, एक क्राइम का जगह बना दिया है। जी नमस्कार, अभी हम मौजूद है पूर्णिया जिला के बी कोठी थाना के अंतर्गत और यहाँ पे भी एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना हुई है। यहाँ पे ना तो एक महिला की बॉडी मिली और ना एक जेंट्स की, एक 9 साल की बच्ची की बॉडी यहाँ पे प्राप्त हुई। आखिरकार क्या वजह है ये किसी को नहीं पता। परिवार का भी कुछ नहीं कहना है, परिवार का कहना है बस गाँव में ही छोटा मोटा झगड़ा हुआ था। आखिरकार इस छोटे से झगड़े से बच्चे का क्या लेना देना था? अगर दुश्मनी था तो घर के बड़े व्यक्ति के साथ दुश्मनी था। आखिरकार उस 9 साल की बच्ची को क्यों ख़त्म किया गया? क्या वजह है? आप सभी को बताना चाहेंगे। अभी हम उसी मकई के खेत में मौजूद है और ये उस परिवार का, उस लड़की का बासा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे लगातार यहाँ पे आते थे और खेलते रहते थे। यहाँ पे कित-कित का जो है लाइन भी बनाया हुआ है। यहाँ पे बच्चे अक्सर आते थे, खेलते रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस बच्ची को मकई के खेत में ले जा कर के ख़त्म कर दिया गया। आप सभी को वो जगह दिखाना चाहेंगे, चलिए चलते हैं। ये वहाँ पे बच्ची खेल रही थी और ये वही जगह है जहाँ पे बच्ची के ऊपर पहली बार वार होता है। समय उस टाइम होता है 9 बजे के आसपास, 9 बजे सुबह के आसपास। बच्चे सुबह में नाश्ता वास्ता करके यहाँ पे आ जाते हैं खेलने के लिए, क्योंकि काफ़ी हवादार प्लेस है, ये हवादार जगह है, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। लेकिन उस दिन बस 2 बहन आई थी और यहाँ पे आकर के खेल रही थी। और यहाँ पे एक छोटा सा घर भी बनाया हुआ है, जो कि आम भाषा में हम लोग उसको बासा बोलते हैं। और उस बच्ची के साथ इतना दर्दनाक और इतना भयानक घटना हुई, आप सभी को दिखाना चाहेंगे। पहला वार जो बच्ची के ऊपर किया जाता है वो यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे आप लहू का कुछ अंश देख पा रहे होंगे, लहू का निशान यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। बच्ची का मतलब जब आप बॉडी देखिएगा, जब आप चेहरा देखिएगा तो आपका भी दिल मन कांप उठेगा कि आखिरकार एक बच्ची के साथ इतना दर्दनाक घटना कौन कर सकता है। यहाँ के ग्रामीण का ये कहना है पहला वार बच्ची के ऊपर यहाँ किया जाता है, उसके बाद बच्ची जैसे तैसे अपने आप को बचा करके दूर भागती है कि चलो कैसे करके भी हम बच जाएंगे। और आखिरी वार बच्ची के ऊपर यहाँ पे किया जाता है। आप सभी को दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप देखिए मकई का कुछ अंश भी यहाँ पे टूटा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। सेकेंड वार बच्ची के ऊपर यहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे, और यहाँ पे बच्ची का बॉडी प्राप्त होता है। बच्ची जिंदा थी, यहाँ पे सांस चल रहा था बच्ची का। 1 मिनट सर, यहाँ पे सांस चल, हाँ यहाँ जिंदा था। यहाँ से हॉस्पिटल ले गए, हाँ। बरहरा बी कोठी, वहाँ से रेफर किया, पूर्णिया ले गए। हाँ। पूर्णिया में जो जैसे 10 मिनट तक जिंदा रही। हाँ। सदर में, सदर से रेफर किया, वहाँ से मतलब कि भागलपुर। बेहोश अवस्था में बच्ची पाई गई। पूरा मतलब उसको 10 मार दिया था यहाँ पे, मतलब पूरा तरह से घायल। बच्ची के ऊपर काफी ज्यादा निशान था, शकल बिगड़ा हुआ था और माथा, हाँ दांत भी बाहर आ गया था इतना। हाँ नहीं, गर्दने पे, सर से, हाँ इससे ऊपर सर को काट दिया था। पैर में हाथ नहीं, इस सब में कुछ नहीं था, हाथ पकड़ के उसको काटा गया था। 8 से 9 जगह। और कहा जाता है सर यहाँ पे 2 बहनें खेल रही थी। हाँ, एक बहन किसी तरह बच करके भाग गई। हाँ। वहाँ भाग करके वो गई अपना वहाँ सड़क पास छुप गई जी। और दूसरा बच्ची जो है वो पकड़ा गई थी, उसी को काट रहा था। वहाँ से वो बच्ची देख रही थी। हाँ। देख रही थी किसी तरह, मतलब जो है पहले बड़ी बहन के ऊपर ही वार हुआ था, लेकिन बड़ी बहन जैसे तैसे अपने आप को बचा करके भागी, लेकिन छोटी बहन यहाँ पे
बहन पकड़ा गई। आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे दोनों बहन काफी ज्यादा छोटी थी। सबसे बड़ी बहन का उम्र करीब 10 से 11 साल और छोटी बहन का उम्र करीब 9 साल। पहले उस बड़ी बच्ची के ऊपर वार किया जाता है, लेकिन वो बच्ची जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा करके वहां से निकल जाती है, लेकिन छोटी बच्ची वहां पे गिर जाती है और बड़ी को छोड़ने के बाद छोटी के ऊपर कई सारा वार किया जाता है। बहुत ही संदिग्ध अवस्था में वो जो है यहाँ पे बेहोश अवस्था में मिलती है। काफी ज्यादा निशान था गले के ऊपर, गले पे भी, और काफी ज्यादा निशान चेहरे पे, सर पे, हर जगह निशान था। आखिरकार कौन इतना भयानक घटना कर सकता है? आखिरकार इस परिवार को किससे दुश्मनी थी? आखिरकार क्या हुआ? कौन है इसके पीछे? और भी कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को पूरी जानकारी दिलवाते हैं। आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे, जैसे ही उस बच्ची के ऊपर वार होता है वैसे ही बड़ी बहन वहां से भाग निकलती है और बड़ी बहन वहां पे जा करके छुप जाती है और वहां से बड़ी बहन छुप करके देखती है। और कितने आदमी यहाँ पे थे जब उस बच्ची से आप लोग बयान लिए? तो सर कितने आदमी? हाँ, बच्ची का कहना है 2 आदमी था, मुंह पे गमछा बांध रखा था। हाँ। उसको पहले पकड़ने का कोशिश किया तो उनका नज़र पड़ गया उस पर, फिर बोला तो उन पे झपट मारने की कोशिश किया तो वो हाथ छुड़ा कर किसी तरह भाग गई। छोटी बहन को बोली अमृता तुम भागो, मुरकट्टा आ गया, मुड़ी काट लेगा। तो वो गिर गई, भागने के दौर में नहीं चल पाई, गिर गई तो उसको पकड़ लिया। वो जो बड़ी वाली थी वो तो किसी तरह उसके छुड़ा करके भाग गई, अब बच गई, इस जगह जाकर छुप गई। इधर बगल में रोड है, उस रोड से नहीं गई, डर से इधर मकई के खेत होते होते गए, आगे बढ़ करके रोड पर उन्होंने रोड पकड़ा। तब घर पर जाते हुए हम लोग को बोला ऐसे बात है। मतलब पहले वो भागी नहीं, पहले जाकर के कहीं छुप गई। हाँ, छुप गई। वहाँ से बाद जब वो खत्म करके चला गया, जब वो वॉर करके चला गया वो 2 व्यक्ति, उसके बाद वो भाग करके गाँव, भाग करके गाँव गए। घबराई हुई पूरा था, डरा हुआ था, किसी को कुछ नहीं बोला। रास्ते में भी बहुत आदमी इसको पूछा क्या बात है, कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बताया। तो घर गया, घर में बताया ऐसे बात है, उस जगह घटना हुआ, अमृता को काट दिया है। तब हम लोग घर से चल के आए मोटरसाइकिल से, तो यहाँ पर गिरा पड़ा था बेहोशी हाल में, उनको होश हवास कुछ भी नहीं था, पूरा बुरा सांस चल रहा था, बुरा हाल था, पूरा होश बेहोश थी, ब्लड चल रहा था। हम लोग उठा करके उनको हॉस्पिटल बड़ा कोठी लेके गए, उनको वहाँ पर एडमिशन करवाए, तो वहाँ पर रेफर किया तो पूर्णिया लेके गए और वहाँ पे दम तोड़ दिया। और पूर्णिया से पूर्णिया भी रेफर कर दिया। उसके बाद वहाँ पे भी दम तोड़ दिया। उसके बाद पूर्णिया से बोला उसको भागलपुर ले जाओ। भागलपुर जो है ले जाने के दौरान में तब तक में उसका उल्टा सांस चलने लगा, मर गई, खत्म हो गई। जी मैडम। सर क्या लग रहा है, सर कौन है इसके पीछे? एक बच्ची के साथ इतना भयानक घटना क्यों? अब ये तो हम लोगों को नहीं मालूम है कौन है, क्यों ऐसे बगैर देखे हुए हम किसी को काहे कहेंगे कि कोई है। क्या इस परिवार को किसी से दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं इस परिवार से किसी को। सर एक बच्ची के साथ ऐसा क्यों करेगा? क्या बच्ची के साथ कुछ गलत वलत भी हुआ था सर? जब नहीं सर, देखे तो नहीं गलत उलत तो नहीं हुआ था, लेकिन इस बच्ची के साथ इस तरह जो है चाहिए कि बच्चे का हम ये सोचते हैं बच्चे का हृदय साफ होते हैं, किसी से उसको किसी की दुश्मनी नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं। हम में दुश्मनी हो सकता था, हम सब बदला लीजिए, वो तो दुनियादारी देखा ही नहीं, कुछ परिवार को किसी से दुश्मनी था सर? अगर परिवार से हो भी दुश्मनी, होगा भी उनके परिवार से दुश्मनी, हम तो चचेरा भाई है, अगर होगा भी तो उनसे दुश्मनी लेना चाहिए। छोटा बच्चा का क्या कसूर? छोटा बच्चा का कोई कसूर नहीं है सर। परिवार से कोई प्रॉब्लम था क्या? परिवार से कोई प्रॉब्लम नहीं था। इससे पहले मतलब जो है गाँव में हल्का फुल्का झगड़ा होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था कि गाँव वाला ऐसा करे। ये हो सकता है बाहर वाला भी हो या अड़ोस पड़ोस वाला खेत जैसे है वो भी हो सकता है। इसमें कोई खेत वाला क्यों करेगा? हम लोग एक समाज के रहने वाले व्यक्ति है, अगल बगल सब मिल करके काम करते हैं। सही बात है, लेकिन सर क्या खेत में अब खेत वाला क्या करेगा? वो तो बोल रही है खेत से निकला। हाँ, इधर से अब खसी का भी आवाज आया, खैनी लेटा रही थी, वो लटा रहा था, मारने वाला लेटा रहा था। उसके बाद भागे ये लोग। भागने के बाद बच्ची पहचान नहीं पाई क्योंकि उनके मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था। कपड़ा बंधा हुआ था। लेकिन अगर परिवार को किसी से दुश्मनी नहीं था, परिवार को किसी से प्रॉब्लम नहीं था, तो आखिरकार बच्चे के ऊपर वॉर किसने किया? आखिरकार बच्चे के साथ इतना भयानक घटना किसने किया? यहाँ पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार क्यों? आखिरकार अगर पिता को भी किसी से दुश्मनी होगी तो बच्ची के साथ ऐसा क्यों? वो भी इतनी छोटी सी मासूम सी लड़की के साथ ऐसा क्यों? मतलब बहुत ही भयानक तस्वीर है। आई डोंट थिंक सो कि तस्वीर हम थंबनेल पे लगा पाएंगे, लेकिन लगाने का कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि बहुत भयानक तस्वीर है। इससे पहले भी जो है
3 गो घटना हुआ है, यही कांड हुआ है, मतलब तेज हथियार से। हाँ। 2 साल के अंदर में मतलब जो है उसको भी काट करके मार दिया गया है। जैसे सौस थी एगो, उसका पुतौ थी, उसको भी मार दिया गया है इसी तेज हथियार से। हाँ। उसके बाद एक ठो को जो है सास पुतौ दोनों को, हाँ दोनों को मार दिया गया था। इसका भी कोई इंसाफ नहीं मिला, इसका भी कोई इंसाफ नहीं मिला। इससे पहले भी एक था जो गांव का मर्डर था। हाँ। उसको ले गया गाछी में और फांसी लगा करके मार दिया गया, मुंह कान से ब्लड निकल गया था, उसको भी बहुत बेरहमी से मारा गया था, उसका भी कोई इंसाफ नहीं मिला। तो यहाँ पे जब ये पुलिस प्रशासन सर आई थी, क्या अपना ड्यूटी निभाने के लिए? हाँ आता है, जांच करके चल जाता है, कर रहे हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मतलब अब देखिए आप यहाँ पे ग्रामीण का बात सुन रहे हैं, ग्रामीण का यही कहना है बॉडी को बहुत ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। और एक घटना यहाँ पे नहीं हुई है, यहाँ पे कई सारे घटनाएं हुई है। मतलब इस गांव में सास पुतौ को एक साथ खत्म कर दिया गया, उसके बाद एक गांव के हेड जो है उनको खत्म कर दिया गया। आज इस बच्ची का, आज इस लड़की का खात्मा हुआ है। और इनके पीछे कौन है, कौन कर रहा है ये सब, ये किसी को नहीं पता। मकई का खेत बड़ी मेहनत से लोग करते हैं, बेच करके सोचते हैं जो अच्छा खासा इनकम होगा उसके बाद अपना परिवार चलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मकई के खेत को अड्डा बना लिए हैं खात्मा का। मतलब अपना दुश्मनी मकई के खेत से ही निकालना है, किसी को खत्म कर दो और बॉडी को छुपा दो। परिवार काफी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि एक बच्ची के साथ ऐसा घटना हुआ है। और परिवार ही नहीं, पूरा ग्रामीण डरा हुआ है। पूरा ग्रामीण जो है भय का माहौल में है, कोई खेत नहीं आना चाह रहा। अभी एक लेडी जा रही थी खेत, लेकिन वो अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी, नहीं आप साथ चलिए तभी जाएंगे। कोई भी खेत जाने से कतरा रही है। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? आखिरकार इस मकई का खेत को एक बॉडी छुपाने का जगह क्यों बना दिया गया है, एक क्राइम का जगह क्यों बना दिया गया है? क्या पुलिस प्रशासन इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है? पुलिस प्रशासन आखिरकार कर क्या रहे हैं? मोस्टली ये जो घटना होती है गांव इलाके में ही होती है। आखिरकार वजह क्या है? ग्रामीण का ये भी कहना है शायद पत्ता नोच रही होगी बच्ची या भुट्टा तोड़ रही होगी बच्ची, शायद आक्रोश में आकर के ऐसा कर दिया हो। लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। आगे देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करती है। आप सभी को क्या लगता है, प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।